Hello, students. Welcome back to Competition Breaker. Today, we are going to cover the Unit 3, which is Uncertain Glory, India and its Contradiction. And the name of chapter is India in Comparative Perspective. If you haven't watched the first two unit, do watch it. The videos are available on this YouTube channel, and for notes, you can join our Telegram channel. It is available there. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इंडिया का डेवलपमेंट में ग्लोबली क्या पोजीशन है, रीजनली क्या पोजीशन है, और कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी अच्छी होने के बाद भी कौन कौन से सोशल चैलेंजेस हैं जो हमारी इकोनॉमी फेस कर रही है। और हम ये भी देखें हम ये भी कंपैरिजन करेंगे कि जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनसे कैसे हमारी इकोनॉमी बेहतर कर रही है या मतलब नहीं बेहतर कर रही है, चाहे हेल्थ सेक्टर में हो या एजुकेशन सेक्टर में हो या पॉवर्टी के मामले में हो। हाँ, ठीक है। आफ्टर 1990 हमारी जो इकोनो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ थी 5 to 6% एनुअली तो रही ही रही है। लेकिन जो हमारी सोशल इंडिकेटर्स हैं जैसे कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, ये उतनी बेहतर नहीं रही है। और अगर मान लो कि मतलब कुछ लोगों को ये इनके बेनिफिट मिल भी रहे हैं तो उनकी जो नंबर्स हैं वो काफ़ी कम है अगर हम अपनी पॉपुलेशन से कंपैरिजन करने करने लगे तो क्यों। ठीक है। फिर उसके बाद हम ये भी हम अगर अगर कंपैरिजन करें साउथ एशियन कंट्रीज से और सब सहारन कंट्रीज, साउथ एशियन कंट्रीज़ की सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज से, तो हम देखेंगे कि साउथ एशियन कंट्रीज़ जो कि जिसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है वो काफ़ी बेहतर कर रही हैं सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज से। अगर पर कैपिटा इनकम की बात करें तो साउथ एशियन कंट्रीज़ की पर कैपिटा इनकम 50% हायर है देन सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज़। और साउथ एशियन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी 10 years लॉन्गर है सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज से। लेकिन जो फीमेल लिटरेसी रेट है, चाइल्ड न्यूट्रिशन है, वो कंपैरेटिवली साउथ एशियन कंट्रीज़ की लेस है। फिर अगर हम कंपैरिजन करें साउथ अफ्रीकन पुअर कंट्रीज से तो उनके नंबर मतलब साउथ अफ्रीकन टोटल नॉन अफ्रीकन पुअर कंट्रीज़ हैं, वो उनका नंबर है 16, जिसमें कि इंडिया अगर जीडीपी के मामले में बात करें तो इंडिया फर्स्ट रैंक है। लेकिन अगर अदर सोशल इंडिकेटर्स की बात किया जाए तो इंडिया का रैंक या तो सबसे कम रैंक 10th है या फिर 11th है, 12th है, मतलब 10th के बाद है। 10 to 16 के बीच में इंडिया की रैंकिंग है। अदर सोशल इंडिकेटर्स के मामले में चाहे चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को देख लिया जाए या फीमेल लिटरेसी को देखें या फिर सैनिटेशन को देखें। फिर अगर हम बात करें कंपैरिजन करें अदर साउथ एशियन कंट्रीज से तो इंडिया सिर्फ पाकिस्तान से बेहतर कर रहा है। अदरवाइज़ अदर साउथ एशियन कंट्रीज़ हमारे इंडिया से बेहतर कर रही हैं। अगर हम बांग्लादेश से कंपैरिजन करें तो बांग्लादेश की जो पर कैपिटा इनकम है इंडिया के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। लाइक ये वो $1569 है, लेकिन इंडिया की वहीं पे $3203 है 2011 की डेटा के अकॉर्डिंग। लेकिन जो बांग्लादेश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 69 ईयर्स है, लेकिन हमारी इंडिया का 65 ईयर्स ही है। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट देखा जाए कि कितने बच्चे मतलब अगर 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उसमें से कितने बच्चे मर जा रहे हैं, तो उस वो चीज़ मतलब बांग्लादेश की कम है जो कि अच्छी बात है। और सैनिटेशन भी बांग्लादेश का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हमारे इंडिया का जो कि 34% है। जेंडर इक्वालिटी अगर देखा जाए तो वहाँ की बांग्लादेश में मतलब हायर फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट है जो कि 57% है, वहीं पे हमारे इंडिया की सिर्फ 29% है। लिटरेसी रेट बांग्लादेश की 78% है और हमारे जो इंडिया का है 74% है। पब्लिक हेल्थ सेक्टर अगर देखा जाए बांग्लादेश का तो हमसे बेहतर है, क्योंकि
बांग्लादेश का हमसे बेहतर है। वहाँ पे मतलब जैसे ओपन टॉयलेट कम यूज़ हुए थे, जैसे कि टॉयलेट्स की कमी बांग्लादेश में नहीं है, हमारे यहाँ है। और बांग्लादेश में सबसे इम्यूनाइजेशन भी हायर है एज़ कम्पेयर टू हमारे इंडिया। बांग्लादेश का इम्यूनाइजेशन 82% है, लेकिन हमारे इंडिया का 44% है। जो फर्टिलिटी रेट है बांग्लादेश की हमारे हमारे मतलब वहाँ का कम है, जो कि अच्छी बात है, पॉपुलेशन कम इंक्रीज होती है। फिर एनजीओ हो गया, और एनजीओज़ में इन्वॉल्वमेंट बांग्लादेश में ज़्यादा है, मतलब स्ट्रॉन्ग है। फिर हम अगर कंपैरिजन करें नेपाल से और श्रीलंका से, तो नेपाल और श्रीलंका का जो क्या कहते हैं मतलब इनकम है, अगर पर कैपिटा इनकम की बात करें तो हमारे इंडिया से कम है, लेकिन वो काफ़ी मतलब अच्छे तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहे हैं। लेकिन वहाँ के अगर हेल्थ को देखें, एजुकेशन को देखें, तो हमसे वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं। वहीं पे अगर हम कुछ स्टेट्स की बात करेंगे जो कि इंडियन स्टेट्स हैं, जैसे कि केरला हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, इनकी ये भी जैसे उनका ह्यूमन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है काफ़ी ज़्यादा हाई है। लाइक केरला का 0.97 है, हिमाचल प्रदेश का 0.846 है, और तमिलनाडु का 0.749 है। और जो पॉवर्टी इंडेक्स है वो काफ़ी कम है, 12%, 12.7%, 29.9%, 30.5% रिस्पेक्टिवली है। वहीं पे अगर बात करें हम केरला की जो सोशल इन्वेस्टमेंट की, तो वो काफ़ी अच्छी रही है काफ़ी लंबे टाइम से। फीमेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी वहाँ केरला की हाई है, जो कि 77% है। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात किया करें तो 1970s के बाद हिमाचल प्रदेश ने भी काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस करी है एजुकेशन सेक्टर में। और उसके बाद हम तमिलनाडु से कंपैरिजन करें तो तमिलनाडु ने भी पॉवर्टीज़ में, इनइक्वालिटी में काफ़ी जल्दी मतलब अचीवमेंट्स पाई हैं। वहीं पे कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि बिहार हो गया, यूपी हो गया, और भी कई सारे स्टेट्स हैं जिनकी मतलब इन जो सोशल इंडिकेटर्स है काफ़ी ख़राब है एज़ कम्पेयर टू सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज़। यहाँ पे अगर हम बिहार के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो वो सिर्फ 0.106% है। जबकि अगर हम ऊपर देखें केरला, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु की, तो 0.97 है, 0.846 है, 0.749 है, जो कि कम, अगर हम कंपैरिजन करें तो काफ़ी ज़्यादा बिहार की कम है। वहीं पे बिहार की जो पॉवर्टी रेट है 79.3% है। लेकिन वहीं जो हमारे यहाँ की जो इंडियन स्टेट्स हैं जो कि बेहतर कर रही थी, उनकी पॉवर्टी रेट काफ़ी कम है, लाइक 12.7% है, 29.9% है, 30.5% है। तो काफ़ी सारे डिस्पैरिटीज़ देखने को मिलती है, मतलब अगर हम अपने ही इंडियन स्टेट्स में देखें तो। जैसे कि हम अगर कंपैरिजन करें केरला और बिहार का, तो केरला की जो फाइनेंशियल लिटरेसी है 93% है, वहीं पे बिहार की जो फाइनेंशियल लिटरेसी, फीमेल लिटरेसी है, वो 42% है। इम्यूनाइज़ेशन की अगर बात करें तो तमिलनाडु की और यूपी की अगर कंपैरिजन करें तो तमिलनाडु की 82% है, वहीं पे यूपी की मतलब 23% है, जो कि कितना ज़्यादा मतलब डिफरेंस देखने को मिल रहा है। फिर हम अगर अदर कंट्रीज़ को देखें तो ब्राज़ील, जो कि अनइक्वल ग्रोथ से काफ़ी मतलब तेज़ी से शिफ्ट किया था एक इंक्लूसिव पॉलिसीज़ की तरफ, मतलब वो एक ऐसी ग्रोथ ब्राज़ील में होने लगी थी कि जिसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन ले पा रही थी। और तो और जो हेल्थ केयर सेक्टर में भी अचीवमेंट्स देखने को मिली थी, जो कि 75% तक इंक्रीज़ हुई। और जो चाइल्ड अंडरवेट रेट था ब्राज़ील का, वो 2% था, जबकि वहीं पे इंडिया के कंपैरिजन इंडिया का देखा जाए तो 43% था। एजुकेशन रिफॉर्म्स के बाद जो ब्राज़ील की लिटरेसी रेट थी 98% तक हो गई थी बिटवीन द एजेस ऑफ 15 to 24%, जो कि बहुत अच्छा था।
वहीं पे चाइना ने काफ़ी मतलब पहले ही रिफ़ॉर्म की कर लिया था, जिसकी वजह से एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया था, जिसकी वजह से आज चाइना हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। अगर हम बात करें कि एक अरे हमारे यहाँ की पॉलिसी, तो हमारी इकोनॉमी ग्रो तो कर रही थी, मतलब लेकिन जो इकोनॉमिक ग्रोथ था वो सफिशिएंट नहीं था, क्योंकि अगर एक इकोनॉमी में सिर्फ जीडीपी का देखा जाए तो वो सफिशिएंट नहीं है। आप हमारे इंडिया को ही एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि हमारी जी अगर जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारी इकोनॉमी फिफ्थ रैंक पे आती है। लेकिन अगर हम वहीं पे बात करने लग रहे हैं सोशल इंडिकेटर्स की, तो हमारी इकोनॉमी काफ़ी सारी जो पुअरेस्ट कंट्रीज़ हैं उनसे भी पीछे हो जा रही है। फिर हम ये सारे वही डेटाज़ हैं जो मैंने पहले ही डिस्कस कर लिए हैं। आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो पुअरेस्ट नॉन अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, जो कि नंबर में 16 है, उन उन उनसे कंपैरिजन किया जा रहा है कि जो हमारे इंडिया की जीडीपी है सबसे फर्स्ट रैंक पे आ रही है। लेकिन वहीं पे बात करें अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, तो हमारी कंट्री 10th रैंक पे आ रही है। और क्या कहते हैं, फिर जब मोर्टेलिटी रेट की बात किया जाए तो भी हमारी कंट्री 10th रैंक पे है। फीमेल लिटरेसी के मामले में 11th रैंक पे है। सैनिटेशन हमारे कंट्री की देखा जाए तो आउट ऑफ 16 13th रैंक पे है। अंडर वेट चिल्ड्रेन की परसेंटेज देखा जाए तो हमारी कंट्री सबसे बाद में आ रही है, लाइक 16th नंबर पे आ रही है।